हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में से कौन से अधिक स्थायी होते हैं। तो हमें बताना है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में से कौन सा अधिक स्थायी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। तो हम कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण कि अलग अलग आधार पे करते हैं। जैसे कि जो हमारा द्रव स्नेही और द्रव विरोधी है, उसको किसके आधार पे हम वर्गीकृत करते हैं? उनके जो हमारी परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है, उनके आधार पर हम कोलाइडी विलयन को द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में परिवर्तित करते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच अन्योन्य क्रिया स्नेह की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में? दो भागों में। पहला कौन सा? द्रव स्नेही। द्रव स्नेही। दूसरा कौन सा होगा? द्रव विरोधी। तो अब हमें पूछा गया है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में से कौन सा अधिक स्थायी है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा? द्रव स्नेही। उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य बंधुता पाई जाती है, या आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। और द्रव विरोधी में क्या होता है? द्रव विरोधी। तो यहाँ देखिए, द्रव स्नेही तो पता चल रहा है द्रव से स्नेह करने वाला। इधर क्या है? द्रव विरोधी, यानी कि द्रव से विरोध करने वाला, यानी वो अलग अलग रहना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य कोई बंधुता नहीं होती है, या बोल सकते हो कि इसमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। प्रतिकर्षण होगा। तो अब हमें पूछा गया है कि इन दोनों में से स्थायी कौन है। तो स्थायी कौन होगा? जो एक दूसरे के साथ बंधुता बनाए रखेगा, एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े रहेंगे, वही तो हमारी ज्यादा स्थायी होंगे। तो वो कौन सा है हमारा? द्रव स्नेही।
इसका मतलब क्या है कि जो दर्व स्नेही है वो सबसे ज्यादा अधिक स्थायी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दर्व स्नेही अधिक स्थायी है दर्व विरोधी से, क्योंकि दर्व स्नेही कोलाइड में बंधुता पाई जाती है। कोलाइड में बंधुता पाई जाती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।